Hello everyone. Today we will discuss about velocity and its types. So first of all we will discuss about velocity. The displacement of a particle per unit time, that is called velocity of a particle. जैसे देखो सेम सा कॉन्सेप्ट है, हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड में हम क्या कहते थे? डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। जहाँ डिस्टेंस है यहाँ वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। वहाँ पे डिस्टेंस होता था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। बस यही फ़र्क है हमारे पास। वेलोसिटी में क्या आ जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट टाइम। इसका मीन्स हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टाइम। और उसमें क्या था? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। किसमें? हमारे पास स्पीड में। वहाँ पे आता था डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। अब देखो इसके यूनिट क्या होंगे? इसके सेम यूनिट होंगे, क्योंकि स्पीड के क्या होते थे? स्पीड क्या होती थी? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस के जब ऐसा यूनिट में मेज़र करते हैं तो हम डिस्टेंस को तो किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं? सेकंड में। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस में मेज़र होता है? मीटर में, ऐसा यूनिट में। और टाइम भी किस में मेज़र होता है? सेकंड में। तो अगर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, इन ऐसा यूनिट, तो जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, उसके जो ऐसा यूनिट होंगे वो क्या बनेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मीटर। टाइम किस में होगा? सेकंड। तो हमारे पास वेलोसिटी के जो यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे? मीटर पर सेकंड। इन CGS यूनिट, अगर CGS यूनिट में बात करें तो जो वेलोसिटी के यूनिट होंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे? डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है वो किस में मेज़र होता है? सेंटीमीटर में। क्योंकि सी का यहाँ पे मीन सी क्या है? सेंटीमीटर। यानी कोई भी लेंथ होगी वो किस में मेज़र होगी? सेंटीमीटर में। टाइम किस में मेज़र होगा? सेकंड में। तो वहाँ पे यूनिट क्या बन जाएंगे? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखो जो स्पीड के यूनिट थे वही हमारे पास किसके हैं? वेलोसिटी के। बस फ़र्क यही है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था हमारे पास? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पहले हमने डिस्कस कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट क्या? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसके कारण हमारे पास वेलोसिटी भी क्या होगी? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल में भी क्या हो सकता था? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। वैसी वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल भी क्या हो सकती है? आल्सो में आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, सेम जैसा ये होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी क्या होगी? ध्यान रखना, वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास? वेलोसिटी इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर में हम यही बोलते थे। तो ये हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके कारण ये भी क्या बन गई हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स की। तो हमारे पास 4 टाइप्स होती है। जैसे स्पीड की 4 टाइप्स थी। क्या क्या थी हमारे पास स्पीड की 4 टाइप्स? यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और फोर्थ क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही यहाँ स्पीड की जगह क्या लिखना है? वेलोसिटी। तो फर्स्ट टाइप क्या बनेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड टाइप क्या बनेगी? वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड टाइप क्या बनेगी? एवरेज वेलोसिटी। फोर्थ टाइप क्या बनेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बनेगी हमारे पास? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। देखो हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, तो उसमें हम क्या कहते थे? जो पार्टिकल है वो कवर क्या करता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला? जब वेलोसिटी की बात आएगी तो जहाँ डिस्टेंस होगा वहाँ पे क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए बॉडी इज सेट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी if it has
इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सेम है। अब बात करते हैं सेकंड वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल में क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ क्या होता था वेरिएबल स्पीड में, वहाँ अच्छी तरह हमने डिस्कस किया था, वैसा ही ये है। वेरिएबल स्पीड में मैंने क्या बताया था, उसमें बताया था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या बोला था इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जहाँ डिस्टेंस हम वहाँ क्या कर दोगे डिस्प्लेसमेंट। तो ए बॉडी इज सेड टू मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी if it has unequal displacement in equal intervals of time। या हम ये भी बोल सकते हैं अनइक्वल की जगह क्या लिख सकते हैं, इक्वल। इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और जहाँ इक्वल है वहाँ क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम जैसे हमने वेरिएबल स्पीड में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या हम कहते थे इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैंने वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, जहाँ डिस्टेंस आता था स्पीड में वहाँ क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बस यही फ़र्क है, बाकी सब सेम है। एवरेज में क्या आ जाएगा अब, तो एवरेज में उसमें क्या बोलते थे हम, एक रेशियो होता था। रेशियो किसका होता था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। रेशियो किसका होता था, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। तो अब एवरेज में क्या लिखेंगे, अब इसमें एवरेज वेलोसिटी में क्या बोला जाएगा, एक रेशियो होगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन for this displacement, तो एवरेज स्पीड में हम फॉर्मूला लिखते थे टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड में टोटल टाइम टेकन। तो इसमें क्या लिखा जाएगा एवरेज वेलोसिटी में, वही सेम चीज़ है, जहाँ डिस्टेंस है वहाँ पे क्या बन जाएगा अब डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। ये बन गई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। अब फोर्थ हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ क्या आ गई हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तुम्हें मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड बताई थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड में हम क्या बोलते थे, उसमें हम बोलते थे स्पीड ऑफ ए बॉडी या स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए अगर हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें स्पीड देखनी है तो वो किससे पता चलती थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड से। वैसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होगा भी, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो हमें क्या देखना, उसके लिए क्या चाहिए होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम फॉर्मूला वैसा ही है। यहाँ क्या बोलेंगे हम, हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। वही सेम स्पीड में क्या होता था, जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में मूव करता था, मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो इसमें भी क्या होगा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में मूव कर रहा होगा, वेरिएबल वेलोसिटी में।
और एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए चेक करने के लिए वेलोसिटी को चेक करनी है ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, वो कैसे जा रही है, ओ से ए तक। अब मुझे मान लो इस पॉइंट बी पे क्या देखनी है, एक वेलोसिटी देखनी है। बॉडी तो मूव कर रही है वेरिएबल वेलोसिटी से, लेकिन इस बी लोकेशन पे वेलोसिटी चेक करनी है। मान लो वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम होगा। तो उस कंडीशन पे अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखना है तो किससे पता चलता है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। किससे पता चलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वही सेम फॉर्मूला क्या बनेगा फिर हमारे पास, वैसी सेम जो हमने वेलोसिटी में बनाया था, वही लिमिट लगेगी। लिमिट किस में लगेगी हमारे पास, जो लिमिट होगी वो क्या लगेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। और वो जो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा वो किस पे लगेगी, एवरेज वेलोसिटी पे। तो एवरेज वेलोसिटी में ये डेल्टा एक्स क्या हो गया मेरे पास, हमने मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, टोटल टाइम टेकन। डेल्टा टी को क्या दिखा दिया, टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास लिमिट लगा देंगे अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि टाइम इंटरवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये किसके इक्वल बन जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उसमें क्या होता था, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता था डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें किसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आई होप you will understand. Thank you. Have a nice day.